वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे कोई हमारे सवाल किया कि सर आपने जो बताया कि पाकिस्तान में डिमांड बहुत ज़्यादा है अपार्टमेंट्स की भी, उसके अलावा घरों की भी, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। बट हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो खरीदार की जो बाइंग पावर है वो बहुत कम है। वो जो क़ुव्वत ख़रीद है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कम होती जा रही है, मज़ीद वो बढ़ नहीं रही, वो मज़ीद कम होती जा रही है महंगाई की वजह से। और जो सारा इकॉनमी पे इफेक्ट आया है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर जो ये इतने सारे घर बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, मैंने बहरिया में देखा है कि आसपास काफ़ी सारी जो है ना घर बने पड़े हुए हैं ऑलरेडी। उसके बाद जो बिल्डिंग्स हैं बहरिया में, ऑलरेडी बिल्डिंग्स बनी पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी बनी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो वो महंगी है, कोई परचेज़ नहीं कर पा रहा। दूसरा उसको जो रेंट है, जब वो सेल ही महंगा हुआ है तो उसके बाद फिर उसका रेंट भी उससे ज़्यादा ही होगा। तो इस सिचुएशन में आपका क्या कहना है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए जी, पहली बात जो एक बात समझें, जो पैटर्न हमने बताया कि प्रोजेक्ट किस तरह होते हैं और उसका क्या पैटर्न है। बहरिया में, डीएचए में कहीं भी आप देखते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है और वो 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग डल गई है, बन गई है, तो एक बात मद्देनजर रखें कि 90% जो है वो सेल आउट होगी यूनिट्स, 90% बिक गए हैं। अब आप कहेंगे जी वो कौन है जो बुक करा के चले गए हैं? वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो लोकल लोग हैं जिनके पास पैसा है। 20% लोगों के पास, मैंने काफ़ी दफ़ा ये रिपीट की है और गवर्नमेंट सरकारी डाटा भी है, लेकिन सरकार जो है, हालांकि आईडी कार्ड के ऊपर हर बंदे का पता है कि उसके पास कितने एहसासे हैं, कितना पैसा है, कितना वो खर्च करता है, कितना टर्नओवर है, लेकिन सरकार उससे फ़ायदा नहीं उठाती। तो जो शनाख्ती कार्डों के ऊपर जिन लोगों की इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ है, उनको चेक करेगा वो कितना टैक्स दे रहा है। मसला ये है, ब्यूरोक्रेट निकल आएंगे, उनके रिश्तेदार निकल आएंगे, सियासतदान निकल आएंगे, उनके रिश्तेदार निकल आएंगे। तो यहाँ इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी से ही टैक्स लेना है, गरीब आदमी को तंग करना है, अमीरों को तो यहाँ छेड़ना नहीं है। तो यहाँ लोगों के पास बहुत 20% लोगों के पास बहुत पैसा है, और अगर 20% लोग जो है ना वो ईमानदारी से टैक्स देते ना, तो आपका मुल्क जो है वो, उसका जो टैक्स इकट्ठा होता है वो 4 गुना हो जाए। ठीक है ना जी। चीज़ों को ना उसकी सही उसके अंदर देखें, यानी सही पैराए के अंदर चीज़ों को देखें, ये बात। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है। मैंने आपको ये तो बता दिया, क्योंकि हम अपने पैसे से कभी भी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, हम अपने पैसे से बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। हम लोगों की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग भी बना दें और प्लॉट भी हमने लिया हो तो हमारी इन्वेस्टमेंट 2 बिल्डिंग की 1 बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से रुक जाती है। तो ये तो बात है कि भाई कौन लोग लेंगे और कौन होगा, तो वगैरह। अच्छा, अब आपने बात की घरों की। घरों का जो मामला है ना, जैसे फॉर सेल घर बहुत सारे हैं पड़े हुए, मार्केट लोगों ने रखे हुए हैं कि जी आप ख़रीद लें, और वो बिकते नहीं हैं और बोर्ड लगे हुए हैं और वगैरह। असल में पाकिस्तान में ना हुआ ये है, पिछले कोई आप समझ लो 40 सालों से, कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने पैसा कमाया, चाहे वो लोकल थे या ओवरसीज पाकिस्तानी थे, उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से उनको ये हुआ है कि उनका पैसा ग्रो किया है रियल एस्टेट के अंदर। जब पैसा आपका ग्रो करता है, यानी डबल हो गया, यानी आज से 50 साल पहले 15 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो आज 50 करोड़ की हो गई है। तो आप ज़रा परसेंटेज वाइज चेक करें कि हर साल कितने परसेंट जो है वो अप्रिशिएट हुई है, और आने वाले टाइम में जिस दिन हम जा रहे हैं तो और भी अप्रिशिएट होगी। तो यानी मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि कैलकुलेटर लेके ना कैलकुलेशंस किया करें, क्योंकि हमारा काम सुबह शाम यही है, तो हम ये करते रहते हैं। तो इसलिए जो घर हैं वो लोगों ने होल्ड किए हुए हैं और वो अच्छे पैसों में बेचना चाहते हैं। आज क्योंकि मार्केट में कस्टमर नहीं है, तो वो जो कस्टमर नहीं है, इस वजह से वो ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब कस्टमर आ गया और मार्केट में जो मुल्की हालात है वो बेहतर हो गए, तो ये चीज़ें महंगी बिकना शुरू हो जानी है। अच्छा, तो 1.5 करोड़ पाकिस्तान में घर शॉर्ट है। 1.5 करोड़ फैमिलीज हैं कि जिनको घर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो उनके पास कैश नहीं है कि वो घर बना सकें। इसका मतलब है कि वो किसी के पास 10% पैसे हो गए घर के, किसी के पास 20, 30, है जी, 60, 70, 90, जो ही 10% 100% क्वालिफाई करेगा वो मार्केट में पैसा लेके आएगा और घर खरीद लेगा। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान में मॉर्गेज फैसिलिटी या इस तरह की चीज़ें होती, बैंक फाइनेंस होता, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग घर खरीद लेते और वो किस्तें देते थे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी जो बैंक्स जो हैं उनको घरों के लोन नहीं देने, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर्जा देना है, और बहुत बड़े बड़े कमाइयाँ वहाँ से होनी है उनको, ठीक है ना। और हर वक्त सरकार जो है वो स्टेट बैंक के थ्रू इन बैंकों से पैसा लेती है, लोगों का पैसा इधर जाता है, वो गवर्नमेंट हमारा वो कर्जे पे ले लेती है। जी, इंटरनल कर्जा इतना बढ़ रहा है और इस तरह सारा सिस्टम चल रहा है, तो उनको क्या ज़रूरत है कि एक बंदे को प्लॉट के ऊपर होम लोन दें, पहले क्वालिफाई करें,
उसको चेक करें, फिर उसमें कोई 10-15% 5% जो है वो लिटिगेशन में चला जाए मामला और पैसा उनका ब्लॉक हो जाए, तो वो भी नहीं चाहते। इमरान खान साहब ने वो मॉर्गेज फैसिलिटी जो है बैंकों से ऑनबोर्ड करवाई थी, बड़ी मुश्किल से करवाई थी, तो वो अब ख़त्म हो गया। तो आप ये समझे कि 80% जो है उनके पास नहीं पैसे, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। 20% के पास बहुत पैसा है, वो बहुत प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उनकी ही प्रॉपर्टियां हैं ये जो आपको नज़र आती हैं जगह जगह। तो ये कैलकुलेशन है, तो जिसकी वजह से बिल्डिंग्स बन रही हैं, रियल एस्टेट बहुत फ्लोरिश कर रहा है वगैरह वगैरह। अब मैंने उन प्लाटों की बात नहीं की जो लोगों के पड़े हुए हैं। आप यहाँ बैरिया में आ जाएं, सेक्टर्स में घूमें, बहुत प्लाट पड़े हुए हैं लोगों के। एक प्लाट जो है वो 2-2 करोड़ रुपए का है, 1.5 करोड़ रुपए का है। वो पैसा दफन है ज़मीन के अंदर, और उस पैसे से वो आउटकम नहीं ली जा रही जो कि सरकार को लेनी है। अब खैर वो टैक्सेशन कर रहे हैं प्लाटों के ऊपर, प्लाट में भी टैक्स दें वगैरह, वो है। लेकिन एक पैसा हमेशा वहाँ लगता है जहाँ पैसे के साथ पैसी कमाई होती है, क्योंकि प्लाटों में माजी में पैसा मिलता था, प्लॉट ही बैठे बैठे डबल हो जाते थे। तो वो फार्मूला अब नहीं काम कर रहा, तो लोग अब प्लाटों से निकल के बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है ना। और अगर उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी हो, लाइक इंडस्ट्री या कोई डिजिटल कोई सेटअप कोई बनाना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, उससे वो बाहर से पैसा कमा सकता है, तो ये सारा कुछ जो है वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए और वगैरह। तो ये जो एक सोच है ना कि यार कौन खरीदता है, क्योंकि हर वक्त कस्टमर्स चीज़ें लेने के लिए अवेलेबल होते हैं, हर वक्त कस्टमर्स चीज़ें लेने के लिए अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो क्वालिफाई करते हैं। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक कस्टमर है, वो पिछली गाड़ी में है। अब देखिए वो प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, अब हम उनको साइट पे लेके जा रहे हैं और साथ में आपसे बात कर रहे हैं। तो ये ऑन गोइंग काम है, क्योंकि अब किसी का पैसा है, अगर उसका पैसा सही एहसासों में नहीं लगता तो वो डिवैल्यू हो रहा है। अब वो कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपने पैसे को रख के डिवैल्यू करा दे, उसकी वैल्यू नीचे करा दे। अक्लमंद बंदा एहसासों में कन्वर्ट करता है उस पैसे को, सो दैट कि भाई आज डालेंगे, कल को 10 लाख महंगा हो चुका होगी वो चीज़, या क्योंकि बिल्डिंग बन रही है जो हम आपको बताते रहते हैं। तो दिस इज़ द मतलब ओवरऑल जो बिजनेस है रियल एस्टेट का, इसलिए चल रहा है और इसलिए लोगों का पैसा ग्रो हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड बहुत है, चीज़ों की डिमांड बहुत है। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं, US, कनाडा, सऊदी अरब, UAE वगैरह, तमाम दुनिया भर के अंदर। और हमारी फीडबैक आती रहती है उनकी तरफ से। वो पैसा कमाते हैं और वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ वहाँ भी करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ करते हैं। उन्हें पता हमने आना है 2 साल 5 साल 10 साल के बाद हमने पाकिस्तान आना है, तो अभी जो असासे उन्होंने औने पौने खरीदे होंगे, वो 10 साल के बाद जो है वो बहुत बड़े असासे बन चुके होंगे, और उस वक्त लोग उनको मुबारकबादें देंगे कि यार आप बड़े जीनियस इंसान थे, आपने कब इन्वेस्टमेंट की। अब वो दिल में सोचेंगे हमने तो थोड़ी सी कोई 30 लाख रुपया 20 लाख रुपया डाउन पेमेंट दी थी, और फिर हम 2-2 लाख 3-3 लाख देते रहे, और आज इतना बड़ा सासा 2 करोड़ 1.5 करोड़ का 2.5 करोड़ का हो गया है। तो वो दिल में सोचेंगे कि यार वो एक शख्स था, वो बताता रहता था ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब तक कि हम लोगों के पैसे को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी कमाने का बायस है, तो वो इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है ना। प्लॉटों में हम इसलिए नहीं प्लॉट लाते कि प्लॉटों में अब फ़ायदा नहीं है, किसी ने घर बनाना है तो वो फ़ायदा है। तो ये सारा आपके सामने, कुछ लंबी होगी वीडियो, लेकिन ये मेरे तफसीलात रखने का मतलब ये था कि जो लोग भी नहीं सुन रहे हैं वो भी इसको सारे को समझ जाए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।